नमस्कार बच्चों। आज हम तंतुओं की पहचान करना पढ़ेंगे, जिसमें पहला बाह्य परीक्षण फिजिकल टेस्ट कैसे करते हैं, जिससे पता चल सके कि सूती है, रेशमी है, लिनन है, ऊन है, नायलॉन है, कौन सा है। सबसे पहले हम सलवट परीक्षण करेंगे और इसमें हम सलवट परीक्षण में एक हाथ में मुट्ठी में दबा करके वस्त्र को बहुत दबा करके रखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे तो वस्त्र की परिसज्जा इससे प्रभावित होती है। सूती वस्त्र जो होता है वो सलवट उसमें बहुत जल्दी पड़ जाती है और देर तक रहती है। रेशमी वस्त्र में इलास्टिसिटी अधिक होती है, इसलिए सलवट जल्दी नहीं आती और वस्त्र जल्दी ही वापस अपने जैसा सीधा हो जाता है। लिनन में सलवट बहुत जल्दी पड़ती है और देर तक रहती है, सूती के समान लेकिन उससे कम। ऊन में इलास्टिसिटी बहुत अधिक होती है, इसमें सलवट बिल्कुल नहीं पड़ती है और नायलॉन में सलवट इसमें भी बिल्कुल नहीं पड़ती। दूसरा परीक्षण है तंतु तोड़ परीक्षण, कि हम तंतु को जो है वो तोड़ करके देखेंगे। एक तार निकाल लेंगे कपड़े में से और उसके रेशे के एक तार को दोनों हाथों से खींचकर देखेंगे। सूती वस्त्र का जो होगा शीघ्र और आसानी से टूट जाता है और टूटे छोर पर ब्रश की तरह नज़र आएगा, क्योंकि उसमें छोटे फाइबर्स के द्वारा ये बना हुआ होता है। रेशम अधिक दृढ़ होते हैं, जल्दी से नहीं टूटते, क्योंकि ये जो होते हैं एक लंबे फिलामेंट से बने हुए होते हैं। रेशे जो लिनन होता है वो रेशे कुछ मजबूत होते हैं, देर से टूटते हैं और टूटे हुए सिरे जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, उनमें फुस्सीदार निकले हुए नहीं होते। ऊन रेशा लचीला होता है, रबड़ की तरह खींच करके टूटता है और टूटे हुए सतह जो होती है लास्ट में लहरदार हो जाती है, क्योंकि इलास्टिसिटी है इसलिए। और सबसे जो दृढ़ रेशे हैं वो नायलॉन है, कठिनाई से टूटते हैं और लचीले होने के कारण खिंचते हैं फिर टूटते हैं। तीसरा परीक्षण है वस्त्र विदीर्ण परीक्षण, जिसमें टीयरिंग टेस्ट, वस्त्र को फाड़ करके हम देखेंगे तो सूती जो है वो शीघ्रता से फट जाता है और उसके साथ चर्र की आवाज़ के साथ फटता है और किनारे उसके टेढ़े मेढ़े रहते हैं, किनारों से ब्रश के समान धागे निकले रहते हैं। रेशमी जो है वो तीव्र कर्कश ध्वनि के साथ फटता है, समान लंबाई के रेशे होते हैं इसमें। सिर सीधे और सिरे जो होते हैं वो बिल्कुल सीधे और चिकने रहते हैं, कभी भी ब्रश के समान नहीं होते, क्योंकि लॉन्ग फिलामेंट से बने हुए हैं। लिनन सूती की तुलना में अधिक दृढ़ होते हैं, तीखी ध्वनि निकलती है और सिरे जो है वो सीधे और नुकीले रहते हैं। ऊन जो है वो बहुत मजबूत है, आसानी से नहीं फटता और ना ही उसमें कोई ध्वनि निकलती है। ऐसे ही विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो सूती का अधिक होता है, रेशमी का उससे कम। लिनन का जो है वो सूती के बराबर और ऊन का भी सूती के बराबर और नायलॉन का 1 सबसे कम। रेशे की जो लंबाई है वो सूती की बहुत कम होती है, रेशमी की बहुत लंबी होती है, लिनन की कम होती है और ऊन की भी कम होती है और नायलॉन जो है वो हम अधिक रख सकते हैं। चमक जो होती है वो सूती में बिल्कुल नहीं होती, रेशमी में रहती है और लिनन में कम, ऊन में नहीं रहती और इनमें अधिक रहती है। तेल परीक्षण करें यदि तो सूती के ऊपर गहरा धब्बा पड़ जाता है तेल की कुछ बूंद डालने पर, जो कि कुछ समय पश्चात गंदला और धुंधला हो जाता है। रेशमी में तेल का डब्बा डालने पर वो रह जाता है और लिनन में धब्बा स्वच्छ चमकीला पारदर्शी नज़र आता है। अगर इंक टेस्ट करें यदि हम इंक डाल करके स्याही डाल करके तो गहरा धब्बा बनता है जो फैल जाता है और हल्का हो जाता है, फैलता फैलता दूरी तक फैलता है और बाह्य आकृति उसके अंडाकार या अनियमित हो सकती है, जबकि लिनन के अंदर बूंद बिल्कुल समान रूप से फैलती है और एक ही रंग की रहती है और गोलाकार। जबकि जैसे जैसे सूती में हम बाहर की तरफ इसके जाएंगे गोले की तरफ स्याही की तो हल्का होता जाएगा। उसके पश्चात आता है तंतुओं की पहचान में दाह्य परीक्षण। तो आग के समीप अगर हम सूती वस्त्र को लेकर के आते हैं तो आग आसानी से पकड़ लेता है, जबकि लिनन आसानी से ये भी पकड़ लेता है। आग कम आसानी से पकड़ता है रेशमी वस्त्र और सिकुड़ जाता है उस स्थान से। ऊन जो है वो भी कम आसानी से पकड़ता है, रेशा पीछे की तरफ घूम जाता है। रेयॉन में आग आसानी से पकड़ लेता है, नायलॉन पे घिल करके सिकुड़ जाता है और जूट जो है वो आग आसानी से पकड़ लेता है। ऐसे ही
आग में सूती वस्त्र जो होता है बहुत तेज़ी से जलता है, लिनन भी तेज़ी से जलता है, रेशमी धीरे धीरे जलता है, ऊन जो है वो भी धीरे जलता है, और रेयॉन जो है वो तेज़ी से जलता है, नायलॉन धीरे जलता है। लौ का यदि हम रंग देखें तो सूती वस्त्र के लौ की जो रंग होगा वो ऊपर पीली और नीचे लाल लौ होगी, ऊपर पीली नीचे लाल होगी। लिनन में भी रेशमी में पीली लौ होगी, उनमें हल्की पीली नारंगी होगी। आग से दूर ले जाने पर सूती वस्त्र जलता रहता है, लिनन जो है वो जलता रहता है, रेशमी बुझ जाता है, ऊन भी बुझ जाता है क्योंकि इनमें प्रोटीन है, रेयॉन जो है वो जलता रहता है। जो लास्ट में जो बीड बनती है वो सूती वस्त्र की पिघलती नहीं है, बीड बनती है, और लिनन भी पिघलता नहीं है, बीड नहीं बनाते हैं। अनियमित काले बीड बनाते हैं रेशमी, और ऊन भी अनियमित काले बीड बनाते हैं। अवशेष जो है वो सूती का हल्के धूसर रंग के राख की तरह होता है, और लिनन जो है वो धूसर रंग के राख की तरह होता है। रेशमी काले दानेदार राख भुरभुरी होती है इसकी, और ऊन की भी काली दानेदार और भुरभुरी होती है। गंध जो है वो सूती वस्त्र की, क्योंकि सेल्यूलोज है तो कागज़ के समान जलने जैसे स्मेल आती है, लिनन में भी कागज़ के समान जलने की स्मेल आएगी, और ऊन में बाल के समान या पंख के समान जलने की स्मेल आएगी क्योंकि इसमें प्रोटीन की दिखता है, तो ऊन में भी यही होगा। उसके पश्चात आता है तंतुओं की पहचान यदि हम सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के द्वारा करते हैं तो संरचना यदि हम देखें तो सूती जो वस्त्र होता है वो कुछ चपटा रिबन की तरह बल खाया हुआ अर्धपारदर्शी अकृत्रिम रेशों की तुलना में मोटा होता है। लिनन जो है वो सीधा रेशा होता है, छड़ के समान होता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसमें गांठें सी रहती हैं, और अंतिम सिरे पर नुकीली गांठें पड़ जाती हैं और रेशों में बारीक धारियाँ बन जाती हैं। रेशमी जो है वो चिकना अर्धपारदर्शी छड़ नुमा गोलाकार पतला रेशा होता है, कोई रेखा या धब्बा उसमें नहीं होता। ऊन जो है वो खुरदरी सतह है, कम गोलाकार है। रेयॉन के पारदर्शी गोल और सीधा रेशा नियमित व्यास की सतह चिकनी होती है इसकी। और चमक जो है वो सूती वस्त्र में कम चमक होती है, लिनन में भी कम चमकीला होता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर रेशमी बहुत अधिक चमकीला होता है, ऊन में कोई चमक नहीं होती है। रेयॉन चमकीला होता है और नायलॉन कम चमकीला रहता है, क्योंकि ये तो हम मैनमेड फाइबर से हम बना रहे हैं, और जूट जो है वो बिल्कुल भी उसके अंदर किसी प्रकार की चमक नहीं होती है। तो ये थी आज तंतुओं की हम पहचान कैसे करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि तंतुओं की पहचान करना, क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी तरह के कपड़े आने लग गए हैं कि हम उनकी पहचान नहीं कर सकते हैं। तो दाह्य परीक्षण हम घर पर कर सकते हैं, सलवट रेजिस्टेंस वाला परीक्षण हम घर पर कर सकते हैं। वैसे हम छू करके भी देखेंगे तो बहुत कुछ गुण के द्वारा हमें वस्त्र का पता चल जाता है कि कौन से वस्त्र हैं। लेकिन आज के समय में कृत्रिम वस्त्र बनाए जा रहे हैं जो कि इतनी वैरायटी में बनाए जाते हैं, पल्प मिला करके, जो नेचुरल पल्प है पेड़ों से प्राप्त उनको मिला के, छाल मिला करके, और उसमें कई केमिकल्स मिला करके विशेष रूप से जिस प्रयोजन के लिए हम उसको उपयोग करना चाहते हैं वह गुण उत्पन्न करके उस वस्त्र को बहुत अलग हट करके बनाया जाता है। लेकिन फिर भी जो नेचुरल फाइबर्स है उसमें सूती वस्त्र का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो गुण है उसमें पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता, पानी के अवशोषण की क्षमता वो किसी और वस्त्र के अंदर नहीं पाई जाती। तो ये विलक्षण गुण होने के कारण सूती वस्त्र जो है वो वस्त्रों का उपयोग बेस है किसी भी काम के लिए, चाहे हम रसोई में काम में लें, डस्टिंग में काम में लें, पहनने के काम में लें, बाथरूम में काम में लें, किसी भी काम के लिए सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहा है। धन्यवाद।